क्या चाहते हो? चाहते हो कोई आए और कन्फर्ट का गोली चला कर चला जाए? तुम्हारे हाथों में ठेले होने चाहिए। राजनीतिक नामर्दों, सियासी हीरो। अरे अगर मतदान की होती तो चुनाव होता। ये चुनाव था, ये राजनीतिक हीरोपन। 80 से ज्यादा मुकदमों में कोर्ट के चक्कर लगा रहे सपा नेता आजम खान अब 450 करोड़ की काली कमाई के मामले में रडार पर हैं। ये काली कमाई सपा नेता की जौहर यूनिवर्सिटी में लगी है। आयकर विभाग की ओर से ईडी को भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया कि आजम खान की यूनिवर्सिटी में जिन कंपनियों ने फंडिंग की है उनका धरातल पर कोई अस्तित्व है ही नहीं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि जौहर ट्रस्ट को दान देने वाले ऐसे लोग भी मुकर गए जिनकी लिस्ट खुद आजम खान ने आयकर विभाग को दी थी। आयकर विभाग की इस रिपोर्ट में और क्या क्या खुलासे समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को लेकर हुए हैं, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सितंबर के महीने से ही यूपी से लेकर एमपी तक आजम खान के करीबी लोगों के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी रही। आजम खान की कोठी पर भी छापेमारी की खबर थी। उस वक्त लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ समेत कई जिलों में छापेमारी हुई और ये 3 दिन तक चली। 20 अक्टूबर को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की टीम ने जौहर यूनिवर्सिटी में डेरा डाल लिया और इमारतों की कीमत का आंकलन किया, जिसके बाद आयकर विभाग ने अपनी जांच रिपोर्ट ईडी को भेज दी है। रिपोर्ट के मुताबिक जांच में यह सामने आया है कि आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी में बनी 2 इमारतों के निर्माण की ही मंजूरी ली थी, लेकिन यूनिवर्सिटी में 59 इमारतें बनी हैं। वहीं आजम खान ने अपनी यूनिवर्सिटी की कीमत 46 करोड़ कुछ बताई थी, जबकि इन इमारतों की असल कीमत 494 करोड़ से भी ज्यादा निकली है। इस तरह 450 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश छिपाया गया, जो गलत तरीके से अर्जित किया गया है। इसके अलावा 88 करोड़ रुपए जल निगम, लोक निर्माण विभाग जैसी सरकारी विभागों में लगे हुए हैं, जिनसे अलग अलग योजना के तहत कार्य कराए गए, जैसे ड्रेनेज सिस्टम, सड़कों और इमारतों का निर्माण। आयकर विभाग ने यह भी माना कि आजम खान ने सपा सरकार में मंत्री रहते हुए अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। सपा नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में ठेकेदारों का 30 से 40% पैसा लगता था। आयकर विभाग की जांच में कुछ ठेकेदारों ने इस बात को स्वीकार किया है। अपने ही ठेकेदारों को सड़कों और बाकी कामों के लिए सपा नेता काम दिलवाते थे। बिना काम के ही पैसा ले लिया जाता था और इसमें से 30 से 40% पैसा जौहर ट्रस्ट को दिया जाता था। लखनऊ की पिरामिड कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स, मुरादाबाद की सालार ओवरसीज लिमिटेड और फेस परवीन, दिल्ली की एआर एजुकेशन ट्रस्ट, रामीगेट इंफ्रा डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, बहराइच की मोहम्मद हसीब, नोएडा की सिटी एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी और अर्थ कम्युनिकेशन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, रॉयल एम्पोरिया फ्रा टेक कंपनी, ये सब कंपनियां शामिल है जिन्होंने जौहर ट्रस्ट को करोड़ों रुपए का चंदा दिया है। अब ये सभी कंपनियां भी रडार पर हैं। वहीं आयकर विभाग की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ईडी, पीएमएलए और फेमा के तहत केस दर्ज कर सकती है, क्योंकि जिस गैर कानूनी तरीके से पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ है वो इसके दायरे में आता है। वैसे तो अपने ऊपर लगे हुए आरोप और मुकदमों को निपटाने के लिए आजम खान अक्सर अदालतों के चक्कर काटते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब इस 450 करोड़ के छुपाए हुए निवेश के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।